अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके साथ कुछ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ। कुछ लोगों ने घुस के कुछ टूरिस्ट स्पॉट पे फायरिंग कर दी। इंडिया ने सारा इल्ज़ाम बहुत ही सफाकी से पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन पे हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रू नेशन थ्योरी के बारे में बात की और ट्रू नेशन थ्योरी के बारे में बात की और साथ ही ये अटैक हो गया। अब पूरा इंडियन मीडिया ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन के मीडिया पे बैठ के सारे जर्नल्स, अर्नब गोस्वामी और बाकी सारे लोग जिनके पास शायद कोई काम नहीं है या वो ज़्यादा बीमार हैं मेंटली और फिज़िकली, कि वो हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने के बाद वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ पे ब्लेम कर रहे हैं कि जी उन्होंने ट्रू नेशन थ्योरी का हवाला दिया और साथ ही उन्होंने ये रेसिस्ट अटैक कर दिया, और जो अटैक करने आए थे उन्होंने पूछा कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। अब सिर्फ एक बात है कि टेररिस्ट अटैक को सारे ही कंडेम करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कहीं भी कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो कि उस पर अटैक हो या वो बंदे मरें और मासूम लोगों की जान जाए, और कोई भी मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इंडियंस बहुत ही सफाकी के साथ सब पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं और अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी बार बार ये कही जा रहे हैं कि जी उन्होंने पूछा और फिर पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उसने कहा कि नहीं ये तो हिंदू ही लग रहा है, तो उसने उसको मार दिया। तो उन्होंने कहा ये एक रेसिस्ट अटैक था और ट्रू नेशन थ्योरी को उन्होंने कनेक्ट किया, जिसको 2-3 दिन पहले एक स्पेशल इकनॉमिक मीटिंग में चीफ ने जिक्र किया और वो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जिक्र किया। उन्होंने फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म के रेफरेंस में जिक्र किया कि ये मुल्क बना क्यों था और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस है और वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें कोई दो राय है। हर पाकिस्तानी को ये पता है बाय हार्ट बाय सोल, और ऐसा ही है कि डिफरेंस था तो अलग मुल्क बना, डिफरेंस था तो अलग मुल्क है और अलग मुल्क ही रहे। लेकिन इस सारे केस में उन्होंने ये जो बात की कि उन्होंने टेररिस्ट ने पूछ पूछ के किलिंग की, तो जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी जो कि इतना चीख रहे हैं और F-16 की फोर्स से भी ज़्यादा उनके मुंह से छुआएं निकल रही हैं, और वो ये बोलते ही जा रहे हैं कि ये टेररिस्ट ने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। तो क्या टेररिस्ट ने इनको आके बताया कि उसने ऐसे ही किया? अगर आप मेकअप करके 2-4 ख़वातीन को वहाँ पे किसी हॉस्पिटल के बेड में लिटा के उनको कहेंगे कि जी वीडियो दें कि जी आप टेररिस्ट अटैक में थे, जो टेररिस्ट अटैक से गुजरा हो या जिसने ब्लड शेड अपने प्यारों का देखा हो, तो 2-3 दिन 4 दिन तो वो शौक से ही नहीं निकलता। लेकिन वो औरतें जिनको आप फ़ोटोशूट करके और उनको आप दिखा रहे हैं, जिन्होंने मेकअप भी किया हुआ है, और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रही हैं कि हाँ जी वो पूछ रहे थे और ऐसे मार रहे थे, तो इससे तो कम्प्लीटली यही शो होता है कि आप सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए पूरी अपनी नेशन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान ने ही सारा कुछ किया है और पाकिस्तान की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो खुदारा ऐसे काम मत कीजिए और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करें, और सीनियर लोग हैं होने के नाते ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों को बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बताएं कि मुल्क को डेवलप कैसे करना है, आगे कैसे जाना है और अपने नेबर्स के साथ अच्छे तरीके से कैसे रहना है। ना कि आप हैशटैग चलाएं कि वी वांट रिवेंज, वी वांट फाइट। ये तो ऐसे ही है कि जैसे गली मोहल्ले की फ़ाइट होती है कि किसी ने किसी को मुक्का मार दिया और फिर दोबारा आप चले गए उठ के कि जी मैं उसको दोबारा मुक्का मारता हूँ। तो फिर वैसे ही इवेंट्स होते हैं कि
आपके अभिनंदन साहब आते हैं और फिर वो कहते हैं टी वॉज फैंटास्टिक। तो मेरे हिसाब से तो फिर पाकिस्तान में यही ट्रेंड करना चाहिए, टी वॉज फैंटास्टिक। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिवेंज चाहिए तो आपको फिर जवाब तो चाय के साथ ही मिला था। ठीक है, तो आप लोग फिर उस चाय के साथ खुश भी नहीं होते। ठीक है, फिर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठीक है, और इल्ज़ाम भी आप सीधा चीफ पे ही लगा देते हैं कि जी वो ट्यूनेशन थ्योरी। भाई वो अपनी नेशन को एड्रेस कर रहे थे, अपनी नेशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक रेफरेंस दे दिया। उस रेफरेंस में ऐसा क्या हो गया कि अगर उसके 2-3 दिन बाद आपने पूरे साल कश्मीर में बैन रखा, आपने वहाँ पे इंटरनेट बंद रखा, आपने वहाँ पे लाखों लोगों को, लाखों औरतों को रेप कर दिया, आपने वहाँ पे लाखों लोगों को मार दिया। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं जो कि वहाँ पे आप लोगों ने बरी की हुई हैं। ठीक है, और कितने सारे लोग हैं जिनको मार दिया, कितने सारे लोग हैं जिनको प्रिजन में डाल दिया। तो आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते कि इंडिया ने वहाँ पर क्या किया और कैसे आप वहाँ पे जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आपने वहाँ पे इलेक्शन कराए, इलेक्शन कराने के बाद आपने वहाँ पे एक बंदे को एलोकेट किया। अब उस उमर हफीज़ जो भी वहाँ पे जीता, आपके इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जीता, उसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, और अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पे कोई एक्टिविटी हुई तो उसमें तो हिस्ट्री को देखना चाहिए ना कि आपकी फोर्सेस ने या आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया। और लोगों के अंदर हेटरेड है और वो शायद इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते और वो आपके कंट्रोल से निकलना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान के साथ शायद जुड़ना चाहते हैं और वो पाकिस्तान का हिस्सा है और आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से शायद उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, इस वजह से ये अटैक हो रहा है। तो इन सारी बातों को भी सोचना चाहिए, ना कि अर्नब गोस्वामी साहब जो आप इतना ज़्यादा बोली जा रहे हैं और इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि जैसे आप अपनी एडिटेड टीम को डांट रहे हैं कि मुझे 30 सेकंड्स में ऐसे लाइव कर दो, उसके साथ कनेक्ट कर दो, बख्शी साहब को बता दो। बख्शी साहब भी अपनी बड़ी बड़ी मूँछों के साथ गलत गलत स्टेटमेंट दे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एज एन ऑफिसर ही शुड बी मोर प्रोडक्टिव रादर देन एक्टिंग लाइक अ स्ट्रीट बॉय। ठीक है, कि जो स्ट्रीट बॉय होता है वो तो किसी के साथ भी लड़ पड़ता है, लेकिन इफ़ ही इज़ एन आर्मी जनरल ही शुड रिस्पेक्ट हिज रैंक एंड ही शुड रिस्पेक्ट हिज यूनिफॉर्म एज वन, और एज अ वेटरन ही शुड बी केयरफुल वाइल कमेंटिंग थिंग्स रादर देन के इंस्टिगेटिंग एस्पेक्ट्स के जी हम रिवेंज लेंगे, अब डिप्लोमेसी का टाइम ख़त्म हो गया है, हम डिप्लोमेसी नहीं करेंगे और अब हम पाकिस्तान को दिखा देंगे। पाकिस्तान को तो आप पिछले 5 से 6 सालों में बॉलीवुड में बार बार दिखा चुके हैं। हाफिज़ सईद को तो आप बेबी मूवी में अक्षय कुमार ले जा चुके हैं अपने साथ इंडिया और उधर मार भी चुके हैं। अब आप उनके पीछे, हाफिज़ सईद साहब के पीछे भी क्यों पड़ गए भाई? ठीक है, आपने तो सबको पकड़ लिया और सबके ऊपर अटैक भी कर दिया, और अटैक करने के बाद आपने उनको अपने साथ ले के भी गए और आपने ये कह दिया कि अब हम सिर्फ बोलते नहीं है, अब हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी ये मेंटेलिटी है जो आपने अपनी मूवीज़ के थ्रू इनकलकेट की है अपने लोगों में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स, और इसके ऊपर आपने मल्टीपल मूवीज़ बनाई हैं, चाहे वो स्काई फोर्स हो, चाहे वो ये बेबी हो, चाहे और हो, मतलब सब में आप एक ही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और हम घुस के मारते हैं। ठीक है, और हम आप घुस के मारते हैं, फिर अमरिंदर साहब पकड़े जाते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई इसको छोड़ दो। फिर जब छोड़ दिया जाता है तो फिर भी आप फिर आप मूवी बना देते हैं। तो भाई थोड़ा सा अकल को करें। आपके स्टेट के लोग वो डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, वो प्यार से चलना चाहते हैं, वो मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं। आप इल्ज़ाम लगा के, आप दूसरे मुल्क के टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, ठीक है, अगर मोदी खड़े होके महात्मा गांधी साहब का कोई कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं तो वो एक आइकॉनिक बात होगी। तो अगर फादर ऑफ द नेशन कायदे आज़म की 2 नेशन थ्योरी जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना, उसको आर्मी चीफ ने
रिपीट कर दिया और लोगों को सिर्फ रिवाइज करा दिया कि हम क्यों अलहदा नेशन हैं और क्यों हमारा डिफरेंस क्या है इंडिया के साथ, तो उसको इतना पर्सनल लेने की क्या बात है कि आप लोग उसके अगेंस्ट अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है या किसी ने कोई गलत एक्शन लिया है तो आप उसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और आप सारे लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं एज अ नेशन कि जी हमने पाकिस्तान से बदला लेना है और वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज। व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज दिस? आप तो पूरी नेशन को सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी नेशन को शायद आग में धक्का दे दें। ठीक है, आप अपने लफ्ज़ों से लोगों के जहन में ये बात कर रहे हैं कि जो बंदा कोई बैंकिंग प्रोफेशनल है या कहीं अपने ऑफिस से आ जा रहा है या अपने घर में है और वो टीवी चैनल खोलता है तो उसको अर्नब साहब या और जनरल बख्शी साहब और बाकी सिन्हा साहब सारे मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अब रिवेंज लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप पिछले 6 सालों से फिल्मों में रिवेंज ले ही रहे हैं, उनके ऊपर बजट किसी ने तो खर्च किया ही है। अब वो रॉ ने खर्च किया है, किसने खर्च किया है, कौन ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो अजीत डोवल साहब हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि मैंने ब्रेन वॉशिंग करनी है पूरी नेशन की और अब हम ऐसे अटैक करेंगे, अब हम ऐसे अटैक करेंगे अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करने के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को नेशन से निकालने के लिए। तो ये टैक्टिक्स तो मोदी साहब की हो सकती है और उन्होंने पास्ट में भी इस तरह के कुछ एक्शंस किए हैं, सिर्फ अपने आप को एक नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक इंसान समझने के लिए। तो ये तो उनके एक्शंस को देखना चाहिए कि आया कि इतने इलेक्शन प्रोसेस के बाद आप ही का बंदा आता है और साथ ही कुछ हो जाता है और आप कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान के चीफ ने ये कहा था इस वजह से ऐसे हो गया, पाकिस्तान के चीफ ने ये कहा था तो यूं हो गया। ठीक है, तो फॉर गॉड सेक आप अपने लोगों को इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। और जिस तरह का आप ये लोग ट्रेंड चला रहे हैं वी वांट रिवेंज, वी वांट रिवेंज, तो टी वॉज फैंटेस्टिक हैशटैग, ये भी हैशटैग चलेगा और मेरा ख्याल से आपसे ज़्यादा ही चलेगा। और फिर इन रियलिटी भी जितना आप चीख रहे हैं तो डेफिनेटली हर मुल्क ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हुई हैं और पाकिस्तान भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स रखता है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर एवरी टाइम रेडी फॉर द रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। बलूचिस्तान में बहुत सा जगह पे टेरर अटैक होते हैं, हमारे मीडिया में या हमारे किसी डिफेंस एनालिस्ट ने इतना प्रोपोगेट करके इंडिया 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 नहीं किया। ना उन्होंने ये कहा कि जी ये इंडियन चीफ का काम है, ना उन्होंने कहा मोदी का काम है, ना उन्होंने कहा ये अजीत डोवल साहब का। हालांकि काम उन्हीं का है, काम उन्हीं का है, प्रूफ भी उन्हीं के आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने ये नहीं कहा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या कहा, नहीं जी आर्मी चीफ ने कर दिया, आर्मी पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, अब डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि आप लोग अपनी राइट स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और अर्नब गोस्वामी साहब का तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए पहले कि आया कि ही इज़ फिट टू गिव इंफॉर्मेशन टू दी अदर पीपल और ही इज़ एन एक्टर हु हैज़ लॉस्ट हिज चार्म। और इस तरह की किसी न्यूज़ के सेंसेशन बनाने के लिए और वायरल करने के लिए वो पूरे मुल्क की बाजी लगाना चाह रहे हैं, या उनको रॉ ने या किसी और ने डिक्टेट किया है कि भाई भड़का दो और आग लगा दो और पूरे मुल्क को खड़ा कर दो कि जी हम तो पाकिस्तान से बदला लेके रहेंगे और ये 27 बंदे पाकिस्तान नहीं मारे हैं। ठीक है, तो इस तरह की झूठी अफवाहें ना फैलाएं और झूठी चीज़ें ना करें जिनसे कि मुल्क को डैमेज पहुँचे, मुल्क को डैमेज करने की कोशिश ना करें और गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब साइन ऑफ करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल को सपोर्ट करें और गलत इन्फॉर्मेशन से बचें और गलत इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट ना करें। और किसी भी टॉप ऑफिशियल की किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी रिगार्ड में गलत लेके उसको तोड़ मड़ोड़ के ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपके मुल्क का ही नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।